नमस्कार दोस्तों, ये मेरा भगत सिंह के बर्थ पे पहला फेसबुक लाइव। अब आज का मुद्दा अपना स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड है कि अपने स्वास्थ्य सेवाओं में चल क्या रहा है। अपने तो 5 ही मुद्दे हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान और जवान। अपना किसी भी फोर्स का जवान हो वो। तो आज का जो मुद्दा है अपना वो है स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी जिसकी ज़रूरत है वो स्वास्थ्य है कि अपने को हॉस्पिटल में इलाज कैसा मिल रहा है, क्या क्या गवर्नमेंट ने अपने को सुविधाएं दी, आज तक नेताओं ने क्या करा, पार्टियों ने क्या करा, जितनी सरकारें आई उन्होंने क्या क्या अपने लिए करा। तो अपना मेन आज का जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। देखिए, जब तक गवर्नमेंट इतने दिनों से चलती हुई आ रही थी, इतने दिनों से हमें नहीं पता उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन जब एक महामारी आई, एक पैंडेमिक आया, तो उनकी पोल खुल गई सारी स्वास्थ्य की। अब मैं सदा से बोलता आया हूँ, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था मेरे तब भी ये मुद्दा था कि बस स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। स्वास्थ्य में आपकी सारी जो सुविधाएं हैं, जो आपको इलाज है वो बढ़िया मिलना चाहिए। देखिए, ये आपकी मूलभूत सुविधा है, मूलभूत अधिकार है आपका, लेकिन अब आपको मिल नहीं रहा। तो आज इनका थोड़ा सा करते हैं पोस्टमार्टम की सरकार ने क्या करा इतने दिनों तक। ये सरकार नाकाम हुई तभी तो आज के दिन इलाज नहीं मिल पा रहा। ये वीडियो कल बनानी थी स्वास्थ्य से रिलेटेड, बट कल अपने जो भाई दिल्ली पुलिस में अमित राणा, वो कल कोरोना से या जो भी उनकी थी, लेकिन लक्षण जो थे वो कोरोना के थे, तो वो भाई एक्सपायर हो गए। उस वजह से मूड था ख़राब हो गया, तो मैंने कल नहीं बनाई। तो इस वजह से ये वीडियो आज बना रहे हैं और आज देखते हैं कि गवर्नमेंट आपको चुनावों में क्या वादे कर रही है और उन्होंने एक्चुअल में आपको इन 72 सालों में दिया क्या। ये 72 सालों में आपके लिए उन्होंने क्या करा, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने क्या हैं, क्या पैसा है उनके पास, सारा डिस्कस करेंगे। लंबी वीडियो नहीं बनाता, वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि जल्दी जल्दी मैं बता पाऊँ, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आज छोटी सी वीडियो बनाएंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्टिंग की। एक महामारी आ गई अपने देश में। अब वो महामारी में पता कब लगेगा कि कितने मरीज हैं या कितने उसके अंदर इन्फेक्टेड लोग हैं, वो आपको पता तब लगेगा जब आपके प्रॉपर टेस्टिंग हो। लेकिन इसमें टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही। आज के दिन 1042 टेस्टिंग है पर 10 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 1042 टेस्ट हो रहे हैं 10 लाख की पॉपुलेशन पे। तो ये तो टेस्टिंग नहीं हो रही, तो अपने वो कम निकल रहे हैं, इन्फेक्टेड लोग कम हैं, केसेस कम हो रहे हैं। तो उन केसेस को कम होने की वजह से हमें ये लग रहा है कि है ही नहीं, कोरोना अपने यहाँ पे बहुत कम है। देखिए, अब तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ गया, जैसे मेरे वाले एरिया में ही लगा लो आप, जींद में ग्रामीण एरिया में आ गया है। तो वहाँ पे आने की वजह से अब तो ये फैलेगा। जैसे अभी रणदीप गुलेरिया जी अपने एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला कि कोरोना पैंडेमिक विल बी ऑन द पीक इन मई एंड जून एंड जुलाई। तो भाई, ये जो कोरोना महामारी है ये जून जुलाई में अपने शिखर पे रहेगी, चरम पे रहेगी। ये टेस्टिंग कम कर रहे हैं तो उस वजह से अपने को डाटा कम दिख रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ, अपना मानना ये है कि देखिए, किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में क्राइम हो रहा है, लेकिन पुलिस उसका रिपोर्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्राइम है ही नहीं। क्राइम तो है ना, वो उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही। यही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है कि भाई आपकी टेस्टिंग नहीं हो रही। अगर टेस्टिंग प्रॉपर हो, भर के टेस्टिंग हो, तो भर के केस भी निकलेंगे, उनका भर के इलाज भी होगा। अब पता ही नहीं लग रहा कि टेस्टिंग नहीं है। अब जैसे हमारी टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग क्या हुई जी, वो स्क्रीनिंग छोड़ दो, वो तो जस्ट आए, उन्होंने पूछा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, बता दीजिए जितने लोग हैं, जस्ट आपका नाम क्या क्या, ये लिख के और ले गए। कोई चेकिंग नहीं, जस्ट उन्होंने ये पूछा कि आपका, जस्ट डिटेल्स लेके चले गए। तो
तो ये कोई टेस्टिंग नहीं है, उन्होंने ना कोई मीटर से चेक करा, कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछ लिया जी कोई बुखार है नहीं है, ये टेस्टिंग हो गई उनकी। और ये जहाँ तक लगता है उन्होंने टेस्टिंग में काउंट करा है ये चीज़। एक तो ये था जी। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। पहले जो गुजरात मॉडल था वो आज गुजरात सेकंड नंबर पे आ रहा है कोरोना में, क्योंकि वहाँ पे केस जो 4425 केस आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिसमें से 273 एक्सपायर हो गए। तो ये जो डेथ का रेशो है 6.1% है, जो अपनी नेशनल रेशो से डबल है। अपना नेशनल रेशो है 3.3। तो ये गुजरात की हालत है जी आज के दिन, जिसके बेस पे ये पॉलिटिशियन अपने पीएम बन गए। तो जी अब आते हैं गवर्नमेंट ने करा क्या आज तक। जो आज़ादी के बाद जितना भी इन्होंने बजट करा या जो भी करा, तो अब उसकी बताता हूँ जी आपको। अपना जो टोटल बजट है वो है 69,000 करोड़ मेडिकल का, यानी कि 69,000 करोड़ मेडिकल बजट है भारत सरकार का, गवर्नमेंट ही। प्राइवेट सेक्टर का बजट है, वही प्राइवेट सेक्टर का बजट है 8 लाख करोड़। अब समझ लो क्यों सरकारी सुविधाएं नहीं है कि प्राइवेट में अपने को इलाज कराने के लिए भागना पड़ता है। कारण यही है कि प्राइवेट सेक्टर में 100% एफडीआई खोल दी अभी, और वहाँ पे सारी चीज़ें उनको दे रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के इलाज महंगा सब कुछ, क्योंकि ये हमारी सरकार की नाकामी है कि वो अपने को स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक नहीं दे पाई। अच्छा, पर जितना ये 69,000 का अपना जो बजट है, इसमें एक व्यक्ति एक महीने पे सरकार कितना खर्च कर रही है? सिर्फ और सिर्फ 92 रुपये 33 पैसे। यानी कि एक आदमी पे सरकार का जो बजट है एक महीने में एक व्यक्ति पे 92 रुपये 33 पैसे पर डे का हो गया जी 3 रुपये के आसपास, थोड़ा सा 3 रुपये से ऊपर। तो ये सरकार आपके ऊपर खर्च कर रही है एक महीने में 92 रुपये। सॉरी भाई, वो वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाई, ना सेव हो पाई। आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे फ़ोन में लग रहा है, या मेरे नेटवर्क में। ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उस वही से बेड वाले उससे दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, दोबारा जुड़नी पड़ेगी वो। तो हम ये करते हैं कि जो टोटल बेड है वो 7,39,000 बेड है गवर्नमेंट ही, 37,725 हॉस्पिटलों में, जिसमें अपने प्राइमरी, कम्युनिटी, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट आ गए सारे हॉस्पिटल। उसमें 37,725 में 7,39,000 बेड हैं टोटल, जिसमें रूरल एरिया के अंदर 2,80,000 और अर्बन एरिया में 4,31,000 बेड हैं अपने पास। तो मेरा कहना यह है कि इतने साल में गवर्नमेंट ने राज करा, वो सिर्फ 7,39,000 तक ही पहुंच पाए हैं इतने। उसमें कल को अगर ये महामारी फैल जाती है तो क्या गवर्नमेंट अपने को प्रॉपर इलाज दे पाएगी? और इन जो प्राइमरी जितने 37,725 हॉस्पिटल हैं, उसमें से मेनली जो हैं वो प्राइमरी हॉस्पिटल हैं जो अपने गांव वगैरह में होते हैं, जिसमें सिर्फ आए, अपना आपका बुखार चेक करा, एक टैबलेट दी और वापस भेज दिए, बस। उसमें उसके अलावा उससे ज़्यादा कोई इलाज नहीं है। कारण उसका ये है कि अपना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में आप इलाज देने के लिए, कि वहाँ पे आप इलाज की सुविधा करवाओ, उसके लिए आपको पैसे देता है। इसलिए इस जो 37,725 इसमें मेनली जो हैं वो आपके सामुदायिक केंद्र वाले हैं, ये प्राइमरी वाले हैं। अब आ जाती है बात जी अपने इस पे हरियाणा वाले पे। हरियाणा में टोटल जो हैं प्राइमरी 500 हैं, कम्युनिटी 131 हैं, सब डिविजनल 24 हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले 28 हैं। यानी कि टोटल जो गवर्नमेंट है वो 683 हैं। ये 2018 तक का डाटा है जी, उसके बाद का मोदी गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ डाटा। ये pib.gov.in पे है इनका डाटा, और उसमें बेड है 13,841। हरियाणा की बात है जी, ये 683 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 13,841 हैं, जिसमें आधा बेड यानी कि 0.55 बेड पर 1000 पॉपुलेशन अपने हरियाणा का बेड है, अपना रेशो है। यानी कि 1,000 पॉपुलेशन पे आधा बेड।
तो ये इन्होंने दिया है जी अपने को। अभी तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो इनेलो की है, चाहे वो जनता दल की, किसी की भी रही हो, अपने को मतलब नहीं है। यानी कि आधा बेड दिया इन्होंने अभी तक। क्यों इसमें इलाज क्यों नहीं अपने को, क्यों अपने को प्राइवेट में भागना पड़ता है जी? क्योंकि 14 लाख डॉक्टर है, उसमें से 12 लाख तो प्रैक्टिस में चले जाते हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सुविधा ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, ना ही आपको इलाज दे पाएंगी। इनका इलाज देने का आपको इरादा ही नहीं है। जब तक आप पैसे खर्चते रहोगे, जिस 100 रुपए की बीमारी पे आप 2000 रुपये नहीं खर्चोगे, तब तक गवर्नमेंट का पैसा बनेगा कैसे? ये बात समझो आप। किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारी स्कीमें चलाई, किसानों के लिए इन्होंने किसान सम्मान योजना चलाई, किसान पेंशन योजना चलाई, किसान विकास पत्र चलाए, किसान सिंचाई योजना चलाई। इसमें पैसे पता नहीं कितने लग रहे हैं, इतनी सारी स्कीम चला दी, लेकिन वो आप तक पहुंची नहीं पहुंची ये बताओ। आज तक किसी भी योजना में आपको कोई बेनिफिट मिला हो, नहीं मिला हो तो बताओ। ये सारी ऊपर ऊपर रह जाती है, नीतियां बन जाती है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है जमीनी, जिसको हम ग्राउंड रिपोर्ट बोलते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई स्कीम आ तो नहीं रही। तो ये स्वास्थ्य के लिए अपने कुछ आंकड़े रखे हैं जी मैंने। आज लाइव में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन ये अपना लेखा जोखा है जी अपने इंडिया का। क्यों ये आपको इलाज दे ही नहीं पा रहे? अपने 72 साल में आपको इलाज नहीं दे पाए, अब क्या इलाज देंगे? अगली बार ये आंकड़े लेकर उनसे पूछ तो लेना कि भाई हमें इलाज क्यों नहीं, बच गए तो। अगर एम्स वाले डायरेक्टर साहब की बात माने तो जून जुलाई में तो ये चरम पे रहेगा, बच गए तो जरूर पूछेंगे। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि आप मुद्दे जो आपके मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए बोलना तो स्टार्ट करो। कोई भी है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो डिप्टी सीएम है, चाहे वो संसद है आपके एरिया का, कोई भी है, उनको वोट देके आपने जिताया है, आप उनका बोल लो, पूछो उनसे। अब जितने भी, मैं किसी का एंटी नहीं हूँ और मैं किसी का सपोर्टर हूँ, मेरे तो खाली मुद्दे हैं कि ये 5-6 मुद्दे सेट हों, ये 5-6 मुद्दे मिले, आपका लाइफ सत्र, आपका जीवन सत्र बढ़ जाएगा। तो जी सवाल करना स्टार्ट करो। ये हेल्थ और दे ही नहीं रहे, ना कोई हॉस्पिटल है। मेरा मानना यह है कि जब तक आपके चुनावी क्षेत्र में एक सुपर स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो, तब तक आपका विकास, आप इलाज कराने के लिए दूसरे शहर में भागते रहोगे। मैं मेरे एरिया की बताता हूँ जी, जहां से डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम जो अपना उचाना, मेरे उचाना में अगर इलाज कराना हो तो हमें 60 किलोमीटर दूर हिसार भागना पड़ता है। अगर बरवाड़ा होकर जाए तो हम 60 किलोमीटर,